सर ये जो 9 ग्रह हैं इनके बारे में थोड़ा-सा यूज़र्स को बता दीजिए कि 9 ग्रह का नेचर क्या है? इनकी अगर कोई स्टोरी है या अगर ये रहते हैं तो किस तरह का प्रभाव देते हैं कार्यतत्व के बारे में? देखिए, महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, जैसे मान लें सूर्य है। सूर्य क्या है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 फल देता है। कोई भी ग्रह है 2 चीज़ें देगा। जैसे अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में, अच्छी से मतलब हो जैसे मेष में है या उच्च का है, मेष राशि में होगा तो उच्च का होगा, या अपने घर में बैठा हुआ है सिंह राशि में है, तो वो क्या देगा? सूर्य क्या है कि हमारे प्रशासन का मालिक है, तंत्र का मालिक है, मतलब जो राजतंत्र है या सरकारी जो प्रशासनिक लोग हैं, या पिता जो हमारे हैं वो सूर्य है हमारा है। जो हमारा कोई शासक है वो सूर्य के अंतर्गत आता है। अगर हमारा सूर्य अच्छा है तो वैसे लोगों से हमारा सपोर्ट होगा। अगर वही सूर्य नीच का हो जाता है, खराब स्थिति में हो जाता है, तो उन लोगों से हमारा सपोर्ट नहीं मिलता है। हम चाहे जितना प्रयास कर ले फिर वो चीज़ हमारे हाथ नहीं लगती है। इसी तरह चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा क्या है कि हमारा मन का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा। अक्सर आप देखते होंगे कहीं क्या बात है, कहीं भैया बहुत टेंशन हमको रहती है, तो इसका मतलब इनका चंद्रमा खराब है। खराब से मतलब हुआ चाहे नीच का हो, चाहे उस पर पापग्रहों का जैसे शनिश्चर राहु केतु का प्रभाव हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर टेंडेंसी बन जाती है कि अरे नहीं, अब हमको तो रहना ही नहीं है, अब हमको जीवन लीला समाप्त करनी। जो इस तरह के जो विचार आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है। तो उसकी बातों से, बातचीत से ही पता चल जाता है इसका चंद्रमा डिस्टर्ब है। जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है तो हम सब व्यक्ति में, क्योंकि चंद्रमा प्रेम का भी प्रतीक है, मन का प्रतीक है, तो हमारा मन स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, और मन से ही हम सारी चीज़ें जय विजय कर लेते हैं, मन से ही जब जीत जाते हैं। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चंद्रमा अगर कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो हम सब जगह अपने को सही कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, और समाज में एक अच्छा नाम फेम प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे मंगल है, तो मंगल क्या है कि हमारा सेना नायक है, ग्रहों में सेनापति। तो मंगल का नेचर है कि मंगल जब भी जिसकी कुंडली में चलेगा, जिसके ऊपर चलेगा, उसके अंदर क्रोध, लड़ाई झगड़ा बहुत होने लगेगा, या आपके साथ वैसा माहौल पैदा हो जाएगा कि मंगल चल रहा है तो लोग आकर के आपसे भिड़ जाएंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, आके अगला ठोक देगा। क्यों? क्योंकि जो मंगल है उसका कहीं शनिश्चर से संबंध बन गया, तो फिर ये समस्याएं आपके साथ होंगी। मंगल क्या है? जमीन का मालिक ग्रह है, तो आपके पास जमीन होगा। पराक्रम जो है समाज में दिखता है, आपने अक्सर देखा होगा, लोग कोई काम भी नहीं करें लेकिन ऐसे भी नाम है उनका, लोग डरते हैं उनसे, उनकी दहशत है उनका। इसका मतलब उसका मंगल उच्च का है, या मंगल भले उसका कोई जान पहचान नहीं है फिर भी वो भिड़ जाएगा सबसे। बड़े बड़ा कोई भी पुलिस का भी कोई अधिकारी हो, उससे भी भिड़ जाएगा। जब मंगल अच्छी स्थिति में होता है तब हम प्रशासन में, सेना में, गुप्तचर में, ये जो विभाग हमारे हैं उसमें हमारा अच्छा दबदबा रहता है, या उनसे संबंधित लाभ मिलता है। वही मंगल नीच का हो जाए तो हम निगेटिव क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति सेना में चला जाए, निगेटिव हो जाएगा तो वो सोचेगा, खुराफात करने लगेगा कि इनकी ज़मीन हड़प कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसमें लग जाता है। इसी तरह से जो हमारा बुध ग्रह है वो क्या है? कम्युनिकेशन का ग्रह है। तो जब जिनका बुध अच्छा होता है बोलने में बहुत अच्छा होंगे, बहुत वाक चतुर होंगे। जैसे लता जी की कुंडली में क्या है कि बुध जो है वो पंचमेश होकर वृष लग्न है, और पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो उनसे ज़्यादा कोई ब्रेन वाला नहीं था, इतना अच्छा उनका गला था। क्योंकि पंचम भाव जो है वो ब्रेन का भी है, गले का भी है। वैसे तो गले का द्वितीय भाव भी वाणी का है और तृतीय भाव गले का है, लेकिन गले से, क्योंकि जो गला भाव पंचम, जो उसका पंचम पड़ता है, जो पंचम भाव है वो उसका पराक्रम है, तो हमारे गले का पराक्रम समाज में दिखाई देना चाहिए, संसार में दिखाई देना चाहिए। वो लता जी की कुंडली में ऐसा योग था। तो बुध जो कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन है वो हमारा सब बुध के अंतर्गत। अगर बुध अच्छा है तो हम अच्छा पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे। वही बुध अगर हमारा खराब हो जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे, निगेटिव चीज़ें बोलते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सब ग्रहों को देखना चाहिए, ग्रहों का पूरा प्रभाव जीवन में होता है। इसके साथ ही आता है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? वो हमारा अध्यात्म का मालिक ग्रह है, सनातन का मालिक ग्रह है, बुजुर्गों का मालिक ग्रह है। जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, या हम धर्म बहुत अधिक करते हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति जब हमारी कुंडली में अच्छा होता है तो हम धर्म के प्रति चले जाते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। वही जब वो ग्रह हमारा बृहस्पति खराब हो जाता है, वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, तो हम सोचते हैं कि, और शरीर में क्या देगा? अगर हमारी बृहस्पति खराब हो जाए तो शरीर में लीवर संबंधित दिक्कतें देने लगेगा। ठीक है, लीवर का मालिक जो है वो बृहस्पति है। अगर अच्छा है तो आप बहुत लोगों का आपने सुना होगा, अरे वो तो शराब पी रहे हैं लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि उसमें बृहस्पति उनका अच्छा है, इसलिए देखिए उनके लीवर पर कोई प्रभाव नहीं, वो शराब पी रहे हैं लेकिन ठीक है। तो लोग उधार दे देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिनका बृहस्पति भी खराब हो और शराब पी रहे हैं, इसका मतलब उनका जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमारे जो हमारा ग्रह बलिष्ठ होता है उससे संबंधित चीज़ें हमको मिल जाती हैं। इसलिए ज्योतिष को कहा जाता है कि मतलब ज्योति है। ज्योति माने देखना, जैसे शीशे के सामने हम खड़े होते हैं तो सीधा दिखाई देता है। तो इसी तरह जो 12 भाव हैं और जो 9 ग्रह हैं वो हमको सब दिखाई देने लगते हैं कि इसमें क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इसी के साथ दूसरा जो ग्रह है शुक्र है। शुक्र क्या है? लग्जीरियस जीवन देता है। जितनी अचल संपत्ति संसार में दिखाई दे रही है वो सब शुक्र के अंतर्गत आती है।
जिनका शुक्र अच्छा हो जाता है वो चरित्रवान भी हो जाते हैं। शुक्र जिनका होता है वो लग्जीरियस जीवन भी जीते हैं। शुक्र जो है वो कविता का भी मालिक है, ठीक है, ब्यूटी से संबंधित है, फिल्मी दुनिया से संबंधित है। तो जिनका शुक्र अच्छा होता है वो पॉजिटिव स्थिति में या उन सब क्षेत्रों में चले जाते हैं। वही नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति बार बार सोचता है कि होना चाहिए, फिर वो सारी चीज़ें उसकी नहीं हो पाती हैं, भौतिकता उससे दूर होने लगती है। फिर इसी तरह आता है ग्रह शनिश्चर। शनिश्चर क्या है कि हमारा जितना टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्निक, मतलब जितना लोहे का सामान जो भी है वो सब उसी का, जो इंजीनियर लोग बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, शनिश्चर जिनका अच्छा होता है। सर्जन भी जो बनते हैं वो शनिश्चर के अंतर्गत बनते हैं। शनिश्चर क्या है कि जो कर्म का मालिक ग्रह है, या बहुत ज़्यादा हम कर्म में विश्वास करने लगते हैं, कर्म मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, एक सत्ता होती है ये विश्वास करते हैं। इसका मतलब उसका शनिश्चर अच्छा है तो कर्म की बात करने लगता है, वो पूजा पाठ की बात नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि हम ग्रहों से ही गवर्न हैं। जैसे ग्रह स्थिति हमारी होती है हम वैसा सोचने लगते हैं। शनिश्चर वही खराब हो जाए तो वायु का रोग आपको सताने लगेगा, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या हम मेहनत संबंधी कोई काम नहीं कर सकते हैं जब शनिश्चर खराब हो जाए। अगर आप मान ली राजनीति में हैं और आपका शनिश्चर खराब हो जाए तो आपको जनता वोट नहीं देगी, ठीक है। जो कहते हैं लोकतंत्र का कारक ग्रह क्या है, शनिश्चर है, जो जनता का मालिक है। और राहु, आप देखिए अक्सर अगर किसी का राहु अगर खराब हो जाए, शनिश्चर खराब हो जाए, तो वो जनता से लड़ करके वोट नहीं पा सकता। आप देखते कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, भले वो नेता हो ना हो, उसका मतलब है कुंडली में उसका शनिश्चर अच्छा है, तभी उसको सारी चीज़ें जनता संबंधित उसको चीज़ें मिल रही हैं। जैसे राहु जो है, राहु भी क्या है कि ऐसा ग्रह है अगर वो पॉजिटिव स्थिति में है तो आपको कहते हैं रातों रात स्टार बना देगा। वही नेगेटिव हो जाए तो आप कल्पना करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। राजनीति के लिए राहु का बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर कर्क राशि में बैठ गया, भले आपकी तुला लग्न हो, तो आप केवल कल्पना करते रहेंगे फलाने हमको जानते हैं, राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, बड़े बड़े संबंध हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। वही राहु अगर अच्छी स्थिति में उच्च का है, वृक राशि में है, उच्च का है, या केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आपको जैसे उसकी दशा आएगी आपको फट से, आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता राजनीति में, लेकिन वो अचानक आ जाते हैं और फिर वो पद भी प्राप्त कर लेते हैं, सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसका मतलब है जब राहु अच्छी स्थिति में होता है तो हमको सब कुछ देता है, वही जब नेगेटिव हो जाता है तो चीज़ों को हटा देता है। केतु का सर, केतु का काम है जैसे जो केतु जो है वो दैवी प्रकोप देता है। जैसे पता चला कि मान ली 10 मकान बने हैं और आंधी बहुत तेज आई, लेकिन 10 मकान बाकी एक व्यक्ति का उड़ गया, जिसका केतु नेगेटिव होता है तो उसमें पता चला उनका आंधी मात्र से वो उनका उड़ गया। आप देखते हैं अक्सर कोई पता चला भाई किसी व्यक्ति से आप बात करते कहते हैं बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन ना कोई बीमारी निकल रही है, डॉक्टर भी रिपोर्ट देखते हैं उसमें कोई निकलता भी नहीं, लेकिन व्यक्ति बीमार है। इसका मतलब उसमें केतु कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति में है, तभी उसको जो है वो बीमारी है या रोग है। केतु जो भी बीमारियां देगा, जो भी चीज़ें देगा वो दैवीय देगा, परमात्मा की सहायता उसमें होगी। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्थिति पर प्राप्त होगी, अगर वहीं केतु बढ़िया स्थिति में है तो व्यक्ति को इंट्यूशन भी देगा, अच्छी भी देगा और अध्यात्म में भी ले जाएगा, सारी चीज़ें देगा।